से दूर, खबरों से भरपूर। नमस्कार। आज हमारे साथ बातचीत के लिए फिरोज साहब मौजूद हैं। फिरोज साहब का ताल्लुक देवबंद से है। आप वहां पे अवाम हॉस्पिटल चलाते हैं। फिरोज साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत धन्यवाद। जब आप किसी को एक गिलास पानी देते हैं तो आप उसे देते हैं जिंदगी के कुछ घूंट। तो क्यों ना हो वो हर घूंट हेल्दी और 100% प्योर। घर लाइए यूरोफोब्स वाटर प्यूरिफायर्स। यूरोफोब्स प्योर वाटर सोल्यूशन। फिरोज साहब, कोविड के बीच में हॉस्पिटल्स पे काफी उंगलियां उठी हैं और हॉस्पिटल की क्रेडिबिलिटी पे भी काफी सवालिया निशान उठा है। इसे किस तरह आप देख रहे मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी हॉस्पिटल है, वो अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही कभी करना नहीं चाहता है। कोई भी हॉस्पिटल होगा, डॉक्टर होगा या कोई नर्सिंग स्टाफ है, सभी पेशेंट्स की जान बचाने के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने अपनी जान भी दाँव पर लगा रखी थी। कुछ जगहों से कभी-कभी सुनने को मिला है कि कुछ लापरवाहियाँ हुई हैं, तो जानबूझकर मैं कहूँगा कि कभी करता नहीं है। हैं? आप किस तरह से देवबंद में काम कर रहे हैं, क्योंकि देवबंद काफी घनी आबादी है, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज की काफी जरूरत है। देखिए, देवबंद जैसे शहरों में अभी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, वो लोअर लेवल पे हैं। क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स या बड़े डॉक्टर्स आज भी गाँव देहात में या छोटे कस्बों में जाना नहीं चाहते हैं। तो वहाँ पर एक छोटी-सी शुरुआत की थी। कोविड में लोग आते गए और हम उन लोगों को जितना भी हमसे हो सकता था, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज़ थे, उन रिसोर्सेज़ को लेके हमने पेशेंट्स को एडमिट किया। काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, कुछ थोड़ी बहुत कैजुअल्टी भी हुई। तो हमसे जितना हो सकता था हमने अपने लेवल पे किया। आपका काम करने का क्या तरीका है? अगर देवबंद के गरीब, मजदूर, पीड़ित लोग आपके पास जाएं तो आप किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं? कई बार कुछ लोग बताते हैं कि आप फीस भी नहीं लेते हैं। क्या ये सच है? जी, जैसे हमारे हॉस्पिटल में है तो जो डॉक्टर्स की कंसल्टेशन फ़ीस है वो नहीं है। वो कोई भी है, गरीब-अमीर कोई भी आता है, हमारे यहाँ कोई कंसल्टेशन फ़ीस नहीं है। दूसरे मेडिसिन्स में जो कुछ पुअर लोग आते हैं या जो रिक्वेस्ट करते हैं कि पैसा नहीं है, तो कभी-कभी विदाउट मनी भी मेडिसिन दे दी जाती है, कभी डिस्काउंट रेट भी देते हैं। और वीकली हम गाँव में, देहात में कैंप करते हैं, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को देखा जाता है और फ्री ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। मेडिसिन्स भी फ्री, इन्वेस्टिगेशन भी फ्री करते हैं हम लोग। डॉक्टर और मरीज के रिश्ते को किस तरह से मजबूत किया जाए, जो रिश्ता कोविड के दरमियान डामाडोल हुआ था? क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए, कोविड को लेके जैसे हम गाँव देहात में जाते हैं, तो अभी भी लोगों में डर है। हम टेस्ट करते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद हम वैक्सीन लगाने आए हैं। वैक्सीन्स को लेके अभी नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर। तो अभी डॉक्टर्स को या जो मेडिकल स्टाफ्स को हैं, उनको एक लोगों के बीच में जाकर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि कोविड की सपोज़ वैक्सीन आई है, तो वैक्सीन के बेनिफिट्स क्या हैं? उनको क्यों लगवानी चाहिए? और ये एक जो रिश्ता कहीं न कहीं कुछ नेगेटिविटी की वजह से जो गलत खबरें किसी ने फैलाई हैं या कुछ भी है, वो थोड़ा-सा वीक हुआ है। तो लोगों को समझाने की ज़रूरत है। ब्रीफ में बताएं, आखिरी सवाल, कि वैक्सीन को लेकर के भी ये भ्रम है कि ये बांच कर देगी या इससे 2 साल के बाद लोग मर जाएंगे, ये होगा वो होगा। बहुत इस बट है वैक्सीन को लेके, काफी बड़ी आबादी देश की डरी हुई है। आपको नहीं लगता है? जी, आप सही कह रहे हैं क्योंकि आज भी आप देखेंगे एजुकेशन लेवल कम है। तो बहुत सारे लोग जो हैं जो जल्दी ही लोगों को बरगला लेते हैं। दूसरे जो हमारे गाँव देहात की जो रिमोट एरिया है, उनकी जो पॉपुलेशन है भोले-भाले लोग हैं। तो कोई भी उनको जाके थोड़ा-सा बहका देता है तो डर जाते हैं। तो अभी वैक्सीन को लेके जो भी लोग जागरूक हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनको लोगों को बताना चाहिए, सामने आना चाहिए कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। सभी को लेनी पड़ेगी क्योंकि अगर बीमारी से बचना है, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो वैक्सीन ही उसका इलाज है। ये हम ही लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है, जो एजुकेटेड हैं, उनको समझाएँ।